अपनी बाइबल को उठाएं, बोलो परमेश्वर ये तेरा जीवित कलाम है, जो कुछ इसमें लिखा वो मेरे लिए लिखा, मैं वही बनूंगा इसमें लिखा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। मेरे साथ खोल लेंगे प्रेरितों के काम और रसूलों के किताब, उसकी 16 की 25 मैं ये आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, जहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अंत उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। सब बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर, आज का वचन मेरी आत्मा में बोया जाए, कोई भी अंधकार की ताकत इसे चुराने नहीं पाएगी। मैं इस वचन को सुनने वाला, समझने वाला, इसके ऊपर चलने वाला, दूसरे के साथ शेयर करने वाला और 100 गुना फल लेके आने वाला बनूंगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। अपने पड़ोसी को कहो, मैं अपने लिए, अपने घराने के लिए शैतान से लड़ूंगा, क्योंकि आज वो ग्रेस मेरे ऊपर आ चुकी है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। बाइबल में लिखा, जब पौलुस और सिलास जेल में आराधना कर रहे थे, उनको शुभ समाचार सुनाने के कारण जेल में डाल दिया था और वो बेड़ियों से बजे हुए थे। उनके हाथ और पांव बंधे हुए थे, पर फिर भी वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। जब आराधना कर रहे थे तो वो जो जगह थी वहां पर एक तूफान आ गया, जेल के सारे दरवाजे खुल गए और जो जेलर था उसने सोचा शायद कैदी भाग गए। उसने लाइट मंगवा के पौलुस और सिलास को देखा। उन्होंने कहा, हम भागे नहीं, हम अंदर ही हैं। तो पौलुस ने उनको कोई भी शुभ समाचार नहीं सुनाया। पौलुस ने उस जेलर को कुछ नहीं कहा कि तू ऐसा कर वैसा कर। वो खुद जो जेलर था उसने कहा कि सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? क्यों उसने तो कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने उसे कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ वर्शिप की, परमेश्वर की आराधना की। और जब परमेश्वर पवित्र आत्मा की हुजूरी आई तो उसने खुद कहा कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। आज हम चाहते हैं हमारा भाई, हमारी बहन, हमारा घराना, बहुत सारे लोग उद्धार पाएं, नरक में ना जाएं बल्कि स्वर्ग में जाएं।
तो उसका सीक्रेट एक ही है, बोलो प्रार्थना। एक ही सीक्रेट है। जब आप परमेश्वर की हुजूरी में आ रहे, उसके वचन को सुन रहे, उसके वचन को सीख रहे हो, जब आप घर में प्रार्थना कर रहे हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ के भूखे हो, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस के भूखे हो, तो आपको अपने घराने के लिए, आपको अपने लोगों के उद्धार के लिए जोर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जोर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका खुद वो खुद मन करेगा, खुद वो परमेश्वर की हुजूरी में आएंगे और शैतान की गुलामी से आजाद होंगे। आज प्रॉब्लम कहां पे? आप सीरियस नहीं प्रार्थना के लिए, सीरियस नहीं परमेश्वर की हुजूरी के लिए, और उन शब्दों को नहीं लेना चाहते परमेश्वर से कि मैं प्रार्थना कैसे करूं। आप कहते कोई बात नहीं, मैं चर्च में जा रही हूं, फोटो ले जाऊंगी अपने बेटे की, अपनी बेटी की, फोटो ले जाएंगे। आप फोटो से सार रहे हो, क्योंकि आप अपने घराने का उद्धार नहीं चाह रहे, बल्कि आप अपने घराने के लिए आशीष चाह रहे हो। आप चर्च में आ रहे हो, आपके घराने में कोई बीमार होता, आप फटाफट चर्च में फोन लगाते हो कि पास्टर जी प्रार्थना करो वो ठीक हो जाए। आप उसके ठीक होने के लिए सीरियस हो। आप अपने बच्चे के बाहर जाने के लिए सीरियस हो। आप अपने भाई बहनों के लिए के शराब छोड़ने के लिए सीरियस हो, नशे छोड़ने के लिए सीरियस हो, पर उनके स्वर्ग जाने के लिए आप सीरियस नहीं हो। इसीलिए 10 साल हो गए, कईयों को 20 साल हो गए, अकेले अकेले चर्च आ रहे। चर्च आने का मतलब ये नहीं है कि आपका कुछ चेंज हो रहा, आपका कुछ धर्म परिवर्तन हो रहा। चर्च आने का मतलब ये है कि आप स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हो। तो स्वर्ग में कोई धर्म वाला व्यक्ति नहीं जाएगा कि जिसका धर्म क्रिश्चियन है वो स्वर्ग में जाएगा। बाइबल में लिखा उद्धार उसका होगा जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा कि वो मेरा प्रभु है, वो मेरा मुक्तिदाता है, वो मेरी खातिर इस धरती पे आया, मुझे चेंज करने के लिए, मेरे मन को चेंज करने के लिए, मेरी लाइफ को चेंज करने के लिए, और मुझे स्वर्ग ले जाने के लिए धरती पे है। स्वर्ग ले जाने के लिए। यह शैतान की सबसे बड़ी चाल है कि उसने लोगों को गुमराह किया हुआ धर्म के चक्कर में। ये मेरा धर्म, उसका धर्म, इसका धर्म। नो, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ उद्धार करने के लिए इस धरती पे आए। जो पौलुस और सिलास जेल में थे, वो रोम साम्राज्य के अधीन थे। रोम साम्राज्य के, रोमियों का राज था, तो वो क्रिश्चियन नहीं थे। वो लोग क्रिश्चियन नहीं थे, वो लोग अपने देवी देवताओं को पूजने वाले थे, जो रोम साम्राज्य। तो जब वो प्रार्थना कर रहे थे, तो उसने कहा मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, मैं छुटकारा पाने के लिए क्या करूं। तो बाइबल में लिखा, उन्होंने कहा कि तू यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। और उसने बाइबल में लिखा, उसने अपने घर में लेके गया और उसने उनको, पौलुस और सिलास ने शुभ समाचार सुनाया, और वो और उसका घराना बचाया गया। वो बचाया गया। तो इसीलिए जब आप सीरियस नहीं किसी को बचाने के लिए, चाहे पास्टर हो चाहे विश्वासी हो, तो कुछ भी नहीं बचाया जाएगा। क्योंकि लोगों को बचाना, स्वर्ग में लेके जाना, वो परमेश्वर ने हमारी जिम्मेवारी दी है। हमारी जिम्मेवारी दी है कि हम कितनी टेंशन ले रहे हैं लोगों को बचाने के लिए। बाइबल में लिखा, पौलुस और सिलास बेड़ियों में जकड़े हुए थे, तकलीफों में थे, उनके हाथ और पांव बंधे थे, जेल में डाल दिए थे, इसलिए कि वो
शुभ समाचार सुना रहे थे लोगों को, वो ये बात बता रहे थे कि यीशु मसीह इस संसार के लोगों का उद्धार करने के लिए आया, वो लोगों को स्वर्ग में ले जाने के लिए आया। तो लोगों ने क्या किया, उनको जेल में डाल दिया, और जेल में भी उन्होंने कंप्लेंट नहीं की, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। जेल में भी वो प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा की सामर्थ आई, और पवित्र आत्मा की सामर्थ से सारे दरवाजे खुल गए। तो बाहर में लिखा, उस जेलर ने कहा कि सज्जनों, मुझे बताओ कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। उसने कहा, तू यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर, तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। कहा तो अकेले उसने था, घराने की बात क्यों पौलुस ने की? क्यों की घराने की बात, क्यों पर उसने की? क्योंकि परमेश्वर कभी भी आपको अकेले ब्लेस नहीं करना चाहता, आपके घराने को भी ब्लेस धरती पे करना चाहता और स्वर्ग में भी ले जाना चाहता। अगर आप अपने घराने के लिए सीरियस नहीं है तो समझ लो आप अपने लिए भी सीरियस नहीं। मेरे साथ खोलेंगे, आज लंबा वचन मैं पढ़ूंगा। पहला राजा उसकी 11 की 29 में आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा, उन्हीं दिनों में यारोबाम यरूशलेम से निकलकर जा रहा था कि शीलोवासी अहिया नबी नई चद्दर ओढ़े हुए मार्ग पार उससे मिला, और केवल वे ही दोनों मैदान में थे। तब अहिया ने अपनी उस चादर, नई चादर को ले लिया और उसे फाड़कर 12 टुकड़े कर दिए। तब उसने यारोबाम से कहा, 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीन कर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा, परंतु मेरे दास दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण जो मैंने इज़राइल के सब गोत्रों में से चुना है, उसका एक गोत्र बना रहेगा। इसका कारण यह है कि उन्होंने मुझे त्याग कर सदीनियों की देवी एशतोरेत और मोआबियों के देवता कामोश और अमोनियों के देवता मिलकोम को दंडवत की, और मेरे मार्गों पर नहीं चले, और जो मेरी दृष्टि में ठीक है वह नहीं किया, और मेरी विधियों और नियमों को नहीं माना, जैसा कि उसके पिता दाऊद ने किया। तो भी मैं उसके हाथ से पूर्ण राज्य ना ले लूंगा, परंतु मेरा चुना हुआ दास दाऊद मेरी आज्ञाओं और विधियां मानता रहा, उसके कारण मैं उसके जीवन पर प्रदान ठहराए रखूंगा। परंतु उसके पुत्र के हाथ से मैं राज्य अर्थात 10 गोत्र लेकर तुझे दे दूंगा, और उसके पुत्र को मैं एक गोत्र दूंगा। इसलिए यरूशलेम अर्थात उस नगर में जिसे अपना नाम रखने को मैंने चुना है, मेरे दास दाऊद का दीपक मेरे सामने सदा बने रहेगा। परंतु तुझे मैं ठहरा लूंगा, और तू अपनी इच्छा पर इज़राइल का राज्य करेगा। और यदि तू मेरे दास दाऊद के समान सब आज्ञाएं माने और मेरे मार्गों पर चले, और जो काम मेरी दृष्टि में ठीक है वही करे, और मेरी विधियां और आज्ञा मानता रहे, तो मैं तेरे संग रहूंगा, और जिस तरह मैंने दाऊद का घराना बनाए रखा वैसे ही तेरा भी घराना रखूंगा, और तेरे हाथ इज़राइल को दूंगा। इस पाप के कारण मैंने दाऊद के वंश को दुख दूंगा, तो भी सदा तक नहीं। बारे में लिखा, जब सुलेमान ने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, उसने मूर्ति पूजा की, देवी देवताओं की पूजा की, तो परमेश्वर ने क्या कहा, उसी का कर्मचारी जो उसके साथ उसके पास काम करता था, उसका सेनापति था, उसकी फौज में था, उसी के कर्मचारी को चुना, और एक नबी ने जाके कहा कि इसको एक चादर के 12 टुकड़े कर, 10 टुकड़े इसको दे दे, और इसको बोल कि मैं तेरे ही राजा का, जो सुलेमान का जो राज है, तुझसे छीन कर मैं तुझे दूंगा। अगर तू मेरी विधियों पे चलेगा तो जैसे मैंने दाऊद के घराने को ब्लेस किया, दृढ़ किया, वैसे ही मैं तेरे घराने को करूंगा।
तो बाइबल के अनुसार परमेश्वर हमेशा आपको ही नहीं देखता, आपके घराने को भी देखता। तो अगर आप परमेश्वर की विधियों पर नहीं चलते तो आप भी नाश होते हो, आपका घराना भी नाश होता। इसी का आप जाके आगे पढ़ सकते हैं, अपने घर जाके पढ़ना। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं 14 उसकी। कहता, इस कारण तूने सबों से बढ़कर जो तुम में से 14 की 9, तूने उन सबों से बढ़कर जो तुझसे पहले थे बुराई की और जाकर पराये देवताओं की उपासना की और मूर्तें डालकर बनाई, जिससे मुझे क्रोधित कर दिया, मुझे तो पीठ के पीछे फेंक दिया। इस कारण मैं यारोबाम के घराने पर विपत्ति डालूंगा, वरन मैं यारोबाम के कुल में से हर एक लड़के को, और क्या बंदी क्या स्वाधीन, इजराइल के मध्य के हर एक रहने वाले को भी नष्ट करूंगा। जैसा कोई गोबर को तब तक उठाता रहता जब तक वह सब उठा नहीं लिया जाता, वैसे मैं यारोबाम के घराने की सफाई कर दूंगा। यारोबाम के घराने का कोई नगर में मर जाए उसको कुत्ते खाएंगे, जो मैदान में मरे उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। क्योंकि यहोवा ने ये कहा, इसलिए तू उठ और अपने घर जा, और अपने नगर के भीतर तेरे पांव पड़ते ही वह बालक मर जाएगा, उसे तो समस्त इजराइल छाती पीट कर मिट्टी देंगे। यारोबाम की संतानों में से केवल उसी को कब्र मिलेगी, क्योंकि यारोबाम के घराने में से उसी में कुछ पाया जाता जो यहोवा इजराइल के प्रभु की दृष्टि में बड़ा। फिर यहोवा इजराइल के लिए एक ऐसा राजा खड़ा करेगा जो उसी दिन यारोबाम के घराने को नष्ट कर देगा। परंतु कब? ये अभी होगा, क्योंकि यहोवा इजराइल को ऐसा मारेगा जैसे जल की धारा से नरकट हिलाया जाता। वह उनको इस अच्छी भूमि में से जो उनके पुरखों ने दी उखाड़ कर महानद के पार तितर बितर करेगा, क्योंकि उन्होंने अशेरा नामक मूर्तें अपने लिए बनाकर यहोवा को क्रोध दिलाया। बाइबल में लिखा, जब यारोबाम को परमेश्वर ने चुना तो परमेश्वर ने कहा था कि अगर तू और तेरा घराना मेरी विधियों पर चलेगा, तू भी चलेगा, तू अपने घराने को भी चलाएगा, तो तेरा मैं राज स्थिर करूंगा, तेरे जीवन को आशीषित करूंगा, तेरे जीवन को ब्लेस करूंगा, तेरे जीवन को मैं ऊंचा करूंगा, और तेरे घर में राजगद्दी रहेगी। अगर तू मेरी विधियों पर नहीं चलेगा तो जैसे एक औरत गोबर को धरती से पूंछती है, वो तब तक पूंछती रहती जब तक पूरा नहीं उठाया जाता, ऐसे मैं तेरे और तेरे घराने के साथ करूंगा। तो बाइबल में लिखा, यारोबाम ने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चला, तो यारोबाम भी नाश हो गया और उसका घराना भी नाश हो गया। मेरा कहने का क्या मतलब? परमेश्वर काम कैसे करता? परमेश्वर हमेशा ही एक घराने से एक को चुनता, और उसी की ड्यूटी होती कि वो अपने घराने के लिए प्रार्थना करे। उसी की ड्यूटी होती है वो अपने घराने को परमेश्वर के वचन के ऊपर चलाए, वचन के ऊपर चलाए। जब वो अपनी ड्यूटी को सीरियसली करता कि मैंने परमेश्वर के वचन को सीखना, मैंने खुद उस वचन के ऊपर चलना, और उस वचन के ऊपर चल के अपने घराने को भी चलाना, जब इस बात में वो सीरियस है, तो उसी की प्रार्थनाओं के द्वारा उसके घराने का उद्धार भी होता, तो उसी की प्रार्थना के द्वारा उसके घराने में आशीष भी आती। क्योंकि बाइबल में लिखा, तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना बचाया जाएगा। विश्वास का मतलब ये नहीं कि एक दिन आपने विश्वास कर लिया, आपने तौबा कर ली, बपतिस्मा दे या आपका विश्वास, आपकी ड्यूटी खत्म। बाइबल में लिखा, उद्धार के कार्य को करता जा, यानी हर रोज आपको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना पड़ता, हर रोज उसके वचन को पढ़ना पड़ता, हर रोज परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देना पड़ता। जब आप हर रोज अपने घराने के सामने, अपने लोगों के सामने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास को शो करोगे, मैं क्या आप भी बचाए जाओगे
आपका घराना भी बचाया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो अगर आप भी चर्च कभी कभी आ रहे हो, आपके जीवन में कोई क्वालिटी नहीं, आपके जीवन में वो पवित्रता ही है नहीं, आपके जीवन में वो प्रार्थना है नहीं, तो कहां आपका घराना बचाया जाएगा? आप खुद भी नहीं बचोगे और घराना भी नहीं बचाया जाएगा। इसीलिए बहुत से लोग खुद भी आशीषित नहीं है और उनका घराना भी आशीषित नहीं है। सीक्रेट क्या है? आपकी आशीष परमेश्वर से निकलनी है और आपके लोगों की आशीष आपसे निकलनी है। फोटो उठाने के कोई फायदा नहीं होगा, उठा ही जाओ जितनी मर्जी। मैं फिर कहता हूं, आपकी आशीष कहां से निकलेगी? बोलो, परमेश्वर से, उसके वचन से। और आपके घराने की आशीष आपके बीच में से निकलनी है, आपके बीच में से। क्योंकि आप उनके लिए एक कैप्टन हो जहाज के, आपने उनको लेके जाना मंजिल तक। अगर आपको ही नहीं पता जहाज चलाने का कि चलना कैसे, तो आप खुद भी डूबोगे, उनको भी लेके जाओगे। कितने लोगों को मेरी समझ आ? इसीलिए आज तक आपके घराने, आपके जीवन में भी वो आशीष है नहीं, आपके घराने के भी नहीं। वो देखते हैं ये तो चर्च जा रहा है, किसके जीवन में क्या है? आपके जीवन में उनको कुछ मिलता ही नहीं, उनको कुछ मिलता ही नहीं। परमेश्वर अपने वचन का परमेश्वर है। अगर आप सीरियस हो अपने लिए कि मैंने परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ना, तो आप आशीषित होंगे, तो आपके बीच में से आपके घराने की आशीष निकलेगी। अगर जेलर उन पर विश्वास ना करता, पौलुस और सिलास के ऊपर, कि सज्जनों मुझे उधार पाने के लिए बताओ क्या करूं, तो उसका घराना कभी बचाया जाता? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं बचाया जाता। तो इसीलिए जब आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, उसके ऊपर चलने के लिए आप सीरियस हो, तो आप सीरियस हो अपने लिए और अपने घराने के लिए। बाइबल में लिखा, जब यारोबाम सीरियस था परमेश्वर के वचन के ऊपर, तो वो चुना गया राजा बनने के लिए। राजा बनने के लिए उसने राजा बनने के लिए प्रार्थना नहीं की थी कि परमेश्वर मुझे राजा बना। वो परमेश्वर के वचन को फॉलो करने वाला था। तो बाइबल में लिखा, जब सुलेमान ने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, वो परमेश्वर को छोड़ के मूर्ति पूजा करने लगा। उसने अन्य जाति की जो लड़कियां थी उनके साथ शादी कर ली। शादी करने के बाद जो जैसे वो काम करती थी वो भी करता। तो परमेश्वर ने कहा, मैं वचन का परमेश्वर हूं, मैंने वचन के कारण ही तेरा बाप मेरे वचन के ऊपर चलता रहा कि उसको मैंने राजा बनाया। वो एक गरीब था, भेड़े चारने वाला था, पर उसके वचन के ऊपर चलने के कारण मैंने उसको राजा बनाया। और जब तू भी वचन पे चलता रहा, मैंने तेरे भाइयों से मैंने तुझे राजा बनाया। अब तूने वचन तोड़ दिया, अब मैं तेरे घर से तेरे राज को तोड़ दूंगा। तेरा राज मैं तोड़ के तेरे ही कर्मचारी को दूंगा, पर एक गोत्र के ऊपर तेरा घराना राज करेगा, क्योंकि मैंने अब वादा किया था तेरे अपने दास दाऊद के साथ, तेरे बाप के साथ, वो मेरे वचन के ऊपर चलता रहा। तो आपकी आशीष, आपका छुटकारा इसी बात से निकलना कि कितने आप सीरियस हो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, कितने सीरियस हो परमेश्वर के वचन को मानने के लिए। चाहे आप आज आपकी जेब में कोई रुपया नहीं है, कोई पैसा नहीं है, पर आपने डिसाइड किया कि मैंने परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना, मैंने उसकी हजूरी में जाना, चाहे पैदल जाना पड़े, मैंने मिस नहीं करना, हर मीटिंग में जाना मैंने। अगर आप सीरियस हो तो समझ लो आप सीरियस हो अपनी आशीष के लिए, आप सीरियस हो अपने भाई बहनों की आशीष के लिए। आप सीरियस हो, क्योंकि आपको ब्लेस करेगा परमेश्वर, आपसे ब्लेस होगे आपके भाई बहन। स्ट्रक्चर ये है। यारोबाम जब राजा चुना गया तो उसका घराना भी राजे का खाना खाने लग पड़ा। पहले उसका घराना राजे का खाना नहीं खाता था। जब दाऊद राजा बन गया, जब वो राजा नहीं था, भेड़ें चराता था, तो उसका घराना
एक गरीबी में था, मतलब राजकीय खाना नहीं खाता था। जब दाऊद राजा बन गया तो उसके घराने के लोग भी राजे का खाना खाने लग पड़े, उनके कपड़े पहने, वैसे कपड़े पहने लग पड़े, वैसा रहने लग पड़े। तो इसीलिए आपके घराने का उदार का मतलब यही नहीं कि आपने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, आपका उदार होगा। हर चीज का उदार, आपके फाइनेंस का उदार, आपके हेल्थ का उदार, आपके बिजनेस का उदार का मतलब छुटकारा, वो एक ही बात से आता जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो। यीशु मसीह के ऊपर आप खुद विश्वास करते हो और हर दिन करते हो, हर दिन करते हो। आप अपने घराने में एक्सपोज करते हो कि मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं। सुबह उठते हो, आपके मुंह में एक ही बात है कि यीशु मसीह की जो बात है मैं उसी पर चलूंगा, मैं आपके साथ समझौता नहीं करूंगा, मैं आपकी रीति रिवाजों में समझौता नहीं करूंगा। अगर आप हर दिन आप अपने विश्वास को शो कर रहे हो तो आप अपने उद्धार को शो कर रहे हो, अपने छुटकारे को शो कर रहे हो और खुद भी बच रहे हो, अपने घराने को भी बचा रहे हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, बचा रहे हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो शैतान की सबसे बड़ी चाल यही है कि आप और आपका घराना परमेश्वर की हुजूरी में ना जाए। परमेश्वर की हुजूरी में जाने का मतलब क्या है? परमेश्वर की हुजूरी में जाने का मतलब ये कि परमेश्वर के पास आप जब आओगे, परमेश्वर के वचन को सुनोगे, तो परमेश्वर अपनी ताकत से आपके जीवन में काम करेगा, आपके बिजनेस में काम करेगा, अपनी जॉब में काम करेगा, आपकी हेल्थ में काम करेगा, और वो प्रूफ करेगा कि आप मुर्दा परमेश्वर की हुजूरी में नहीं आए, आप जीवित परमेश्वर की हुजूरी में आए। जब वो प्रूफ करेगा तो आपके आस पड़ोस में आपकी बड़ी गवाहियां होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पर शैतान की चाल है कि वो आपको भी रोके और आपके घराने को भी रोके। मेरे साथ खोलेंगे निर्गमन उसकी 5, उसकी 1 मैं ही पढ़ूंगा आपके लिए। कहता, इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इजराइलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इजराइलियों को नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करे। ऐसा ना हो कि वह हम में मरी फलाए जहां तलवार चलाए। उसी का आगे जाके उसकी 10 की, इसको खोले रखो, पायर में लिखा, जब मूसा ने और उसके भाई ने जाके फिरौन से, जो उसके लोग फिरौन की गुलामी में थे, फिरौन का मतलब शैतान, जब बात की कि हमें जाने दे, हम अपने परमेश्वर की उपासना करना चाहते हैं, उसकी आराधना करना चाहते हैं, हमें चर्च में जाने दे, तो फिरौन ने कहा, मैं नहीं जानता यहोवा को, वो कौन है? तो मूसा ने कहा, ऐसा ना हो कि तू रोकेगा, हमारा परमेश्वर मरीज से और तलवार से तुझे और तेरे देश को मारेगा। इसीलिए अपने घराने को चर्च जाने के लिए भी बोलो और साथ में बोलो उस शैतान को जिसने उन्हें पकड़ा हुआ कि छोड़ दे मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे बाप को, मेरे घराने को, नहीं तो मेरे परमेश्वर तुझे तलवार से और मरी से मारेगा। जब उससे बात करोगे, जब मूसा ने जैसे बात की, तो परमेश्वर के स्वर्ग दूत इस वचन को सुन के उसी टाइम आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके घराने के हर एक सदस्य के लिए उतरेंगे,
दुष्ट आत्माओं के साथ लड़ेंगे। मैं क्या आप और आपका घराना बचाया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने लोगों को मेरी बात समझ? आप और आपका घराना बचाया जाएगा। पौलुस और सिलास जब आराधना कर रहे थे तो जेल के दरवाजे खुल गए। तो जेल के दरवाजे अपने आप नहीं खुले, वहां पर स्वर्गदूत आए थे। क्योंकि जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते वहां पर लिखा, जब पतरस को उन्होंने कैद कर लिया तो परमेश्वर का स्वर्गदूत पतरस के पास आया तो जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए, स्वर्गदूत ने खोल। लिखा कि नहीं लिखा? तो जब आप प्रार्थना करते हैं, इन शब्दों के साथ प्रार्थना करोगे, शैतान को कहोगे कि मेरे घराने को छोड़ दे, मेरे लोगों को छोड़ दे, उनको जाने दे। मैं और मेरे घराने ने परमेश्वर की हजूरी में जाना, उपासना करने जाना, परमेश्वर की आराधना करने जाना। मैं क्या इसी बात को सुनकर स्वर्गदूत नीचे आएंगे, दुष्ट आत्माओं के साथ लड़ेंगे। मैं क्या आपका घराना बचाया जाएगा और उद्धार पाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उद्धार पाएगा यीशु मसीह के। पौलुस और सिलास जब आराधना करे तो दरवाजे खुल गए, स्वर्गदूतों ने दरवाजे खोल दिए। तो वो सारी दुष्ट आत्माएं जो उस एरिया में थी, जो जेलर के जीवन में थी, जेलर के घराने के जीवन में थी, वो सारी दुष्ट आत्माओं को जो स्वर्गदूतों ने उखाड़ दिया था। क्योंकि जब भी स्वर्गदूत तीसरे स्वर्ग से नीचे आते हैं वो लड़ते आते हैं। कितनों को पता ये? क्योंकि डैनियल की किताब में डैनियल ने जब प्रार्थना की तो डैनियल को आके स्वर्गदूत ने कहा, जब तूने पहले दिन ही प्रार्थना की थी तो मैं निकल पड़ा था, तो रास्ते में कहता फारस का प्रधान यानी शैतान का प्रधान, उससे मेरी लड़ाई होती रही। तो जब मैं उससे जीत नहीं सका तो मकाइल स्वर्गदूत, जो परमेश्वर का वॉरियर स्वर्गदूत है, वो आया और उसने मेरी हेल्प की। और तब मुझे 21 दिन लगे और 21वें दिन में तेरे लिए मैसेज लेके आया। तो इसीलिए जब आप प्रार्थना करोगे, आराधना करोगे और कहोगे, शैतान से बात करोगे कि मेरे घराने को, मेरे लोगों को परमेश्वर की हुजूरी में जाने दे, और इसी बात को सुन के स्वर्गदूत आज से नीचे आएंगे, आपके लिए लड़ेंगे दुष्ट आत्माओं से, आपके घराने छुड़ाए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या छुड़ाए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में? कितने लोगों को समझ आ गई? वो छुड़ाए जाएंगे। और हो सकता एक बार ना हो, आपको बार बार करना उससे फाइट करनी पड़े। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप और आपका घराना परमेश्वर की हजूरी में जाए। मेरे साथ पढ़ेंगे निर्गमन 10 और उसकी 8, मैं ही पढ़ूंगा। बाइबल में लिखा, तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलाए गए और उसने उनसे कहा, चले जाओ अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो, परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन? मूसा ने कहा, हम तो बेटों बेटियों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सबके सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, यदि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने दूंगा तो देखो तुम्हारे मन में बुराई है, नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे। और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। उसके बाद उसकी 24 को मैं ही पढ़ूंगा। कहता, तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, तुम लोग जाओ और यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को छोड़ जाओ। मूसा ने कहा, तुमको हमारे हाथ मेल बलि, होम बलि, पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं। बाइबल में लिखा, मूसा लगभग 10 बार, हो सकता 10 बार या उससे ज्यादा बार
फिरौन से बात करने गया और परमेश्वर ने 10 विपत्तियां, 10 फिरौन के राज में जो कठिनाइयां भेजी अलग अलग, आप उनको बाइबल में से पढ़ सकते हैं। और फिर भी हर बार फिरौन उनको जाने से मना करता रहा। उसके पीछे एक कारण था। एक तो परमेश्वर उसको अपनी सामर्थ्य दिखाना चाहता था, और दूसरा परमेश्वर चाहता था कि मैं अपने लोगों को भी अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और फिरौन को भी अपनी सामर्थ्य दिखाऊं। जब आप बार बार अपने घराने के लिए प्रार्थना करोगे तो आप परमेश्वर की सामर्थ्य को भी देखोगे, आपका घराना भी परमेश्वर की सामर्थ्य को देखेगा, और वो दुष्ट आत्माएं जो सदियों से, सालों से आपके घराने के ऊपर कब्जा किए, वो भी परमेश्वर की सामर्थ्य को जाने, वो भी परमेश्वर के सामर्थ्य को फिर जानेंगी कि परमेश्वर है क्या। क्योंकि शैतान की ये चाल है। वो चाहता, पहले तो कहेगा आप अकेले चले जाओ, पुरुष चले जाओ, फिर कहेगा औरतें चली जाओ, फिर कहेगा बच्चों को छोड़ जाओ। इसीलिए आपके घर के कई लोग ऐसे कहते हैं कि मैं कौन सा तुम्हें रोकता हूं चर्च जाने में, तू चल जा, मैं छोड़ आता हूं। कई लोग गाड़ी में बैठे रहते, बंदे कहेंगे मैं मना करता हूं, तू चल जा। ये वो नहीं बोल रहा, उसके बीच में ये शैतान बोल रहा जिसने उसको पकड़ा हुआ। तो ये शैतान की चाल है कि आप चर्च जाओ, अकेले जाओ और खाली हाथ जाओ, खाली हाथ जाओ। क्योंकि वो कहता था पहले तुम जाएगा कौन कौन, कहता नहीं अपने बच्चों को छोड़ दो, तुम्हारे मन में बुराई है। कोई ना कोई हर एक बहाना जो आपके घर के सदस्य चर्च आने के लिए ला रहे हैं, वो नहीं ला रहा, बल्कि शैतान उनके बीच में से बोल रहा। शैतान उसके बीच में। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मैंने अकेले नहीं जाना, मैंने अपने घराने को भी लेके जाना और अपने दसवंध और भेंटे भी लेके जाना। जब आप ऐसी प्रार्थना करोगे, ऐसे शब्दों से प्रार्थना करोगे और शैतान को कहोगे कि अगर तू मेरे पति को रोकेगा तो परमेश्वर की मरी और तलवार तुझ पर आएगी। अगर आप शैतान से भी बात करोगे, मैं क्या आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका घराना, मैं क्या छुड़ाया जाएगा और आप ब्लेस भी होगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि आप अकेले प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर मेरे पति का उद्धार कर। परमेश्वर कहता मैंने तो कर दिया, मैंने तो 2021 साल पहले कर दिया। कलवरी क्रूस के ऊपर मर के तीसरे दिन मुर्दों से जी उठ के मैंने पूरी मानव जाति के लिए, पूरे लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी कंट्री के हैं, उनके उद्धार के लिए, उनके छुटकारे के लिए, उनकी मुक्ति के लिए मैंने अपना प्राण दे दिया, मैंने अपना खून बहा दिया, मैंने जो करना था कर दिया। अब आपको परमेश्वर के वचन को सुनना होगा, पढ़ना होगा, उसी के अनुसार चलना होगा, उसी के अनुसार प्रार्थना करनी होगी। जब आप उसी के अनुसार चलेंगे, प्रार्थना करेंगे, मैं क्या आपका घराना भी छुड़ाया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने लोगों को बात समझ आ रही? उद्धार अपने आप नहीं होता, उद्धार के लिए लड़ना पड़ता है, और लड़ाई भी अपने आप नहीं होती, परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मांगना पड़ता। बाइबल में लिखा जब मूसा के साथ परमेश्वर ने इनकाउंटर किया तो एक स्वर्गदूत ने बात की। जब बाइबल में लिखा जब इजराइलियों को मूसा छुड़ा के निकल आया, तो बाइबल में लिखा इंग्लिश की बाइबल में कि एक स्वर्गदूतों की सेना भी साथ में निकली। मूसा अकेला नहीं लड़ रहा था, स्वर्गदूत उसके साथ लड़ रहे थे। जितनी विपत्तियां मिस्र में पा रहा था, वो स्वर्गदूत ही काम कर रहे थे। तो जब आप परमेश्वर के वचन के बीच से, इन्हीं शब्दों से प्रार्थना करोगे और शैतान से फाइट करोगे वचन के बीच से, मैं क्या स्वर्गदूत आपके लिए उतरेंगे,
शैतान से लड़ेंगे, दुष्ट आत्माओं से लड़ेंगे, आप और आपका घराना चर्च में होंगे और अपनी दसवंध और बेंटों के साथ आएंगे और ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मूसा ने कहा हम बिना बेंट के जा ही नहीं सकते, हमें बेंट चाहिए अपने परमेश्वर को खुश करने के लिए, बेंट चाहिए परमेश्वर को खुश करने के लिए। कई लोग सोचते पास्टर तो हमेशा दसवंध का और दान का प्रीच करते रहते। नो, ये आपके लिए, आपके फायदे के लिए, ये पवित्र बाइबल में लिखा हुआ, ये आपके फायदे के लिए, क्योंकि बाइबल में लिखा वो बीजने वाले को बीज, खाने वाले को रोटी, और बीज को फलवंत भी वही बनाता। जब दाऊद ने परमेश्वर को भेंट दी तो उसने कहा कि परमेश्वर मैं तेरे दिए से दे रहा हूं, मेरे पास था ही क्या, तूने मुझे राजा बनाया, तूने बाकी राजाओं से मुझे लकड़ी दिलाई, बाकी राजाओं को मैं तेरी वजह से जीता। तो इसीलिए आपके जीवन में जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर का, परमेश्वर ने आपको दिया। दसवंध और भेंटे परमेश्वर इसलिए आपसे लेता कि वो अपने रूल को पूरा कर सके। मैंने संडे को आपको बताया था कि जब आप दसवंध को बोते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में शैतान जो बीमारियां लेके आता, जो कर्जा लेके आता, जो तरह तरह की प्रॉब्लम लेके आता, तो आप परमेश्वर वह उसको झिड़कता। ये परमेश्वर का रूल है। तो जब आप बीज को बोते हो, भेंट को बोते हो, तो आप एक तरह के आत्मिक अदन में चले जाते हो। बताया कि नहीं बताया? तो ये परमेश्वर आपके फायदे के लिए करता है, ये पास्टर के फायदे के लिए नहीं, मेरे फायदे के लिए नहीं, जहां और पास्टर के फायदे के लिए नहीं। नो, हमारे लिए हमारी मजदूरी परमेश्वर अलग से सुपर नेचुरली पूरी करता, सुपर नेचुरली। क्योंकि हर चर्च ऑफरिंग से कभी नहीं चलता, कभी नहीं। कलीसिया की ऑफरिंग से कभी नहीं चलता। हर चर्च चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, खर्चे भी पूरे मसीह होते हैं, खर्चे भी। तो इसीलिए जो दसवंध और ऑफरिंग है ये परमेश्वर का रूल है, परमेश्वर का रूल है। और शुरू से बनाया परमेश्वर ने दुनिया के शुरू से, वो आप ही को ब्लेस करने के लिए, आपको ही बढ़ाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर रूल का परमेश्वर है। जब आप उसके रूल को फॉलो करते हैं तो आप ब्लेस होते हो। जब इजराइलियों ने परमेश्वर को भेंटें दी, अपनी भेड़ बकरियां दी परमेश्वर को चढ़ाने के लिए, तो परमेश्वर ने एडवांस में ही मिस्रियों का सोना उनको दिलाया था। दिलाया कि नहीं दिलाया? कितने लोगों को पता? क्योंकि परमेश्वर एडवांस में काम करता, एडवांस में बात करता। जब इजरायली निकलने लगे थे तब मूसा को परमेश्वर ने कहा कि इजरायलियों को कह कि अपने पड़ोसियों से सोना और चांदी मांग लो। और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने मिस्रियों के मन को फेर दिया उनकी ओर। परमेश्वर ने मिस्रियों से बात की कि इनको सोना दो, चांदी दो, क्योंकि इन्होंने मेरे लिए भेंट चढ़ानी, भेड़ और बकरियां। परमेश्वर आपके जीवन में एडवांस में आपको ब्लेस करता। अगर आप चर्च में 50 रुपए लेके आते, कभी कैलकुलेशन करना, जहां तो नेक्स्ट दिन ही आपकी वो पूर्ति होगी, जहां एडवांस में पूर्ति होगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है और आपका भी होगा। आप जब चर्च में ऑफरिंग देते हो, दसवान देते, जहां तो पहले पूरा किया होगा परमेश्वर ने, जहां नेक्स्ट दिन ही किया होता। जो बोते हैं उनको पता, तो जिन्होंने कभी बोया नहीं वो कुड़कुड़ाते रहते, तो वो वहीं के वहीं रहते। तो इसीलिए आप जब आज से प्रार्थना करोगे इन शब्दों से कि परमेश्वर मैं और मेरा घराना तेरी उपासना करना चाहता, तेरी आराधना करना चाहता, तो और शैतान से बात करोगे, अगर तू जाने नहीं देगा तो मरी और तलवार के साथ मेरा परमेश्वर लड़ेगा। जब इन वचनों को लेके जैसे मूसा ने बात की फिरौन से, आप बात करोगे, आप भी छुड़ाए जाओगे और आपका घराना भी छुड़ाया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कहा छुड़ाया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई?
क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं, आपका बीज, आपका दसवंध वो मैटर करता परमेश्वर की हुजूरी में। बाइबल ने लिखा प्रेतों के काम में कुरनेलियस ने प्रार्थना की, क्योंकि कुरनेलियस प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और दान देने वाला व्यक्ति था। वो क्रिश्चियन नहीं था, वो यहूदी नहीं था, वो और जाति का था, पर फिर भी वो परमेश्वर से बात प्रार्थना करता था और अपने दान मंदिर में लाता था, परमेश्वर के मंदिर में। और जब वो रेगुलर प्रार्थना कर रहा था तो बाइबल में लिखा एक स्वर्गदूत आया स्वर्ग से, और स्वर्गदूत ने कहा जा पतरस को बुला। उस जगह का नाम बताया कि इस जगह से पास ही पतरस आया हुआ, उसको बुला और उससे वचन को सुन। तो बाइबल में लिखा पतरस जब वहां से चला, पतरस को एक दर्शन हुआ, वो मेरा टॉपिक नहीं। पतरस जब उसके घर में आया तो कुरनेलियस ने अपने घराने को और अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा किया हुआ था। सवाल यह है, प्रार्थना तो सिर्फ कुरनेलियस करता था, उसके रिश्तेदार और उसका घराना कैसे सुनने के लिए आए वचन? बोलो, स्वर्गदूत आया था। स्वर्गदूत आया था 3-4 दिन पहले स्वर्गदूत आया था। तो जब स्वर्गदूत नीचे आया तो वो सारी दुष्ट आत्माएं जिन्होंने उसके घराने को पकड़ा हुआ था, जिनको उनके रिश्तेदारों को पकड़ा हुआ था, सबको उन्हें उखाड़ दिया एडवांस में। तो बाइबल में लिखा जब पतरस आया उसने प्रचार किया तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा उसी तरह उतरा जैसे पतरस और 120 लोगों के ऊपर उतरा था। सबने तौबा की, बपतिस्मा लिया और उनका उद्धार हुआ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या उद्धार हुआ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आज आपको एक बात मैं यही सिखाने आया हूं कि जब आप वचन के बीच से प्रार्थना करोगे तो स्वर्गदूत आएंगे आपके घराने के लिए, लड़ने के लिए, आपके घराने के लोगों को, जिन लोगों को शैतान ने पकड़ा हुआ, उनके साथ फाइट करने के लिए। और आपकी प्रार्थना और आपके दान, आपके दसवंध वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। मैं क्या आज से ही वो स्वर्गदूत रिलीज होंगे स्वर्ग से, आपका घराना बचाया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या आपका एरिया बचाया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका मोहल्ला बचाया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने लोगों को बात समझ आएगी? सब दिन खड़े हो जाएंगे, सब दिन खड़े हो जाएंगे, सब क्विक। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर कि मैं अपनी प्रार्थना में आज से सीरियस हो जाऊं, अपने घराने के लिए और अपने लोगों के लिए। मैं अपने दान में और दसवंध में वफादार हो जाऊं, क्योंकि मैं जानता हूं कुरनेलियस और अपने दान में वफादार था और इसीलिए उसके लिए स्वर्गदूत आया और उसके घराने का उद्धार हुआ। मूसा अपने लोगों के छुटकारे के लिए सीरियस था, तो उसके लिए भी स्वर्गदूत ने आके उससे बात की। और जेलर भी जब उसने उस चमत्कार को जो स्वर्गदूतों ने उसकी जेल में किया, जेल के दरवाजों को खोला, क्योंकि पौलुस और सिलास सीरियस थे लोगों के छुटकारे के लिए। और स्वर्गदूत आए और स्वर्गदूत ने जेल के दरवाजों को खोल दिया और जेलर का और उसके घराने का उद्धार हुआ। मांगो मांगो परमेश्वर को हाथों को उठा के अपनी प्रार्थना में और अपने दान में सीरियस होने के लिए परमेश्वर से ग्रेस को मांगो, ग्रेस को मांगो, ग्रेस के मांगो, ग्रेस को मांगो। अगर आप सीरियस हैं आज से, तो परमेश्वर भी अपने स्वर्गदूतों को भेजने के लिए सीरियस है, क्योंकि उसने स्वर्गदूतों को भेजा। मूसा जब सीरियस था अपने लोगों के लिए, उसने स्वर्गदूतों को भेजा। जब कुरनेलियस सीरियस था अपने घराने के उद्धार के लिए,
उसने स्वर्गदूतों को भेजा जब पौलुस और सिलास सीरियस थे लोगों को बचाने के लिए। परमेश्वर प्रार्थना करो लोगों के छुटकारे के लिए, सीरियस होने के लिए। हालात चाहे जैसे भी हों, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए ग्रेस को मांगो। अपने घराने के छुटकारे के लिए प्रार्थना करने के ग्रेस को मांगो। वो लोग जो शैतान के कब्जे में, उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर से ग्रेस को मांगो। ग्रेस मांगो, ग्रेस ग्रेस। परमेश्वर से अनुग्रह को मांगो। अगर आज तक आप सीरियस नहीं थे, अपने हाथों को उठाओ और माफी मांगो। परमेश्वर, मैं अपने घराने के लिए, अपने लोगों के लिए सीरियस नहीं था, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। और परमेश्वर आज मुझे वो ग्रेस दे ताकि मैं अपने घराने को छुड़ाने के लिए, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए शैतान के बंधन से मैं सीरियस हो सकूं, सीरियस हो चुका। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं।